23 साल का हूँ। ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 4 साल का था। उस वक्त मैं अपने मॉम डैड के साथ अपने गांव में रहता था। गांव में मेरा घर रोड के जस्ट साइड में था और मेरे घर के पीछे बहुत घना जंगल था जहाँ एक कुआं और एक तालाब था। गांव में लोग उस तालाब के बारे में बहुत सारी बातें करते थे कि कैसे कई लोग तालाब में डूब गए थे। एक बच्चा होने के नाते मुझे वहां जाने से बहुत डर लगता था। गांव के बाकी बच्चे अक्सर उस तालाब की बातें करते और कहते कि उस तालाब में भूत रहते हैं और रात में 12 बजे के बाद वहां जाने वालों को जान से मार डालते हैं। उस वक्त एज अ किड मुझे ये बातें बहुत परेशान करती थी। अब इसे लोगों की बातों का इन्फ्लुएंस कहो या कुछ भी, पर हर रात घर के पीछे से उस तालाब से अजीब अजीब आवाजें आती थी। कभी कभार ऐसा लगता कि मानो मेरे घर के पीछे कोई है। जब तक मैं सो नहीं जाता तब तक मैं बिल्कुल दहशत में रहता था। जिस रूम में मैं सोता था वो मेरे घर के सबसे पीछे वाला रूम था, जिसके तुरंत बाद वो जंगल और तालाब था। वैसे तो मैं कभी बचपन में उस तालाब के पास नहीं गया, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जो मुझे आज भी हॉन्ट करता है। एक बार रात 2 बजे के करीब मैं अपने मम्मी पापा के बीच में सोया था। अचानक जब मेरी नींद खुली तो मुझे महसूस हुआ कि खिड़की से बाहर जंगल की तरफ से कोई साया अंदर कमरे में दाखिल हुआ है। मैं पूरी तरह से डर गया था, पर इतना काफी नहीं था। मैंने देखा कि अचानक मेरे पापा उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगे और जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, अचानक कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और दूसरे ही पल कमरे में पहले जैसा अंधेरा था और पापा बिस्तर पे ही सोए थे। और फिर से जंगल की तरफ से एक साया घर में दाखिल हुआ और पहले जैसे ही पापा उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगे और बूम, फिर से कमरे में जोर की रोशनी हुई और बिल्कुल पहले जैसे सब कुछ नॉर्मल, पापा बिस्तर पे। ये देखकर मैं बहुत चक्का सा रह गया। तभी एक बार फिर मैंने महसूस किया कि बाहर जंगल की तरफ से कोई साया अंदर दाखिल हुआ है और पापा बिस्तर से उठ रहे हैं। मुझे आज भी ये बात साफ साफ याद है। ये घटनाएं ऐसे घटित हो रही थी कि मानो हम किसी टाइम लूप या वक्त के चक्रव्यूह में फंस गए हों। मैं बहुत डर गया था। पापा के उठते ही मैं रोने लगा, जिसके बाद पापा दरवाजे के पास ना जाकर मेरी तरफ देखने लगे और शायद मेरा ऐसा करने से वो टाइम लूप टूट गया, क्योंकि इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह उठकर मैंने ये बात जब सबको बताई तो ऑफ कोर्स किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया। सबने यही कहा कि मैंने कोई सपना देखा है। शायद लोग सही भी थे। मैंने भी मान लिया, हाँ हो सकता है मैंने सपना ही देखा हो। सालों बीत चुके हैं, पर आज भी मुझे वो सपना साफ साफ याद है। मैं अब तक यही बिलीव करता था कि वो सपना ही था, अप अंटिल टुडे, जब मुझे एक फैक्ट पता चला। ह्यूमन बींग्स 2.5 साल से 3.5-4 साल तक सपने देखते ही नहीं है, बिकॉज उनके माइंड्स इतने डेवलप नहीं रहते हैं। अगर मैं उस वक्त सपना नहीं देख सकता था तो जो मेरे साथ हुआ वो क्या था? मेरा नाम माइक है और मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। एक बार मैं इंस्टाग्राम पे फीड्स ब्राउज कर रहा था। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेक्सा की फोटो देखी, जो कि उसने अपने बैकयार्ड में क्लिक करके पोस्ट की थी। मैंने उसे लाइक किया और कमेंट करने जा रहा था। मैंने उसके सारे कमेंट्स चेक किए, शुरू से लेकर अंत तक के। एंड एट द वेरी बॉटम एक कमेंट था बाय अ यूजर नेम jam666। उस कमेंट में लिखा था, You are one very hot little lady. मैं पहले ही बता दूं, मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों 16 साल के हैं। उसके बाद जब मैंने उसके प्रोफाइल को खोला तो वो एक 40 साल का अधेड़ था। ज्यादातर उसके फोटोज अजीब सी जगहों के थे, जैसे कोई सीनरी, पत्थर, आधे बियर की बोतल वगैरह। उसके ज्यादातर पिक्चर्स पे एक भी लाइक्स नहीं थे और कुछ पे 1 या 2। उसके केवल 15 फॉलोअर्स थे और उसने ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा लोगों को फॉलो कर रखा था। मोस्टली वेयर अंडर एज गर्ल्स। मैंने एलेक्सा को उस कमेंट के बारे में टेक्स्ट किया
और उसको रिमूव एंड ब्लॉक करने को कहा। उसने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ सच में, ही इज सो क्रीपी। एलेक्सा ने उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। नाउ रिलैक्स्ड मैंने उसकी फोटो को लाइक किया और उस पर कॉमेंट किया। नेक्स्ट डे आफ्टर स्कूल मैं और एलेक्सा साथ में घर वापस आ रहे थे। हमारा घर आसपास ही था। रास्ते में हमने नोटिस किया कि एक वाइट कार स्लोली हमारे साथ चल रही थी। ये थोड़ा सस्पेक्टिंग था, इसलिए एलेक्सा ने मुझे अपने साथ अपने घर चलने को कहा। उस कार में जो भी था उसने अपनी कार स्लो कर ली जब हम अपने घर पहुंचे, और जैसे ही अपने घर में एंटर किए वो तेजी से वहां से चला गया। बच्चे होने के नाते ये हमारे लिए बहुत अजीब चीज थी। हमें ऐसा फील हो रहा था कि हमें फॉलो किया जा रहा है। मैं एलेक्सा के घर पूरे दिन रुका। हमने अपने बायोलॉजी प्रोजेक्ट पे साथ में काम किया, और चूंकि अगले दिन संडे था इसलिए मैं एलेक्सा के घर रुक गया। आई मीन आवर पेरेंट्स न्यू कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सो दे वर ओके विद दैट। उस रात हमने पिज्जा ऑर्डर किया क्योंकि एलेक्सा के पेरेंट्स घर पे नहीं थे। दैट आल्सो मीन्स कि घर पे हम अकेले थे, सो हम जितना लाउड हों दैट वाज़न्ट द इशू। कुछ देर ही हुआ था कि हमें दरवाजे पे नॉक सुनाई दिया। आवाज बहुत हल्की थी बिकॉज हम दोनों एलेक्सा के रूम में थे। एलेक्सा दरवाजा खोलने गई। वैसे एलेक्सा बहुत कॉन्शियस पर्सन थी, इसलिए जब उसे आने में लेट हुआ तो मुझे लगा कि वो जांच रही होगी कि दरवाजे पे कौन है। पर मैं कंफ्यूज तब हो गया जब मैंने उसे धीरे धीरे रूम में आकर रूम लॉक करते देखा। वो शॉक में थी। पूछने पे उसने कहा कि दरवाजे पे कोई क्रीपी सा आदमी खड़ा है जिसे वो नहीं जानती। मुझे लगा कि वो पिज्जा डिलीवरी वाला है। मैं एलेक्सा के साथ वहां जाके चेक किया तो वहां कोई नहीं था। एलेक्सा ने मुझे स्वेयर किया कि वो झूठ नहीं बोल रही है और सच में वहां कोई था। तभी अचानक पीछे के दरवाजे की खुलने की आवाज आई। हमने एक दूसरे की तरफ हॉरिफाइड एक्सप्रेशन से देखा और भागते हुए अपने रूम में आ गए और दरवाजा बंद कर दिया। हमने सोचा अगर हम अंदर छुपे रहे तो वो जो भी है वो यहाँ से चला जाएगा। बट समथिंग कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड हैपेंड नेक्स्ट। अचानक एलेक्सा की चीख निकल गई और उसने खिड़की की तरफ इशारा किया जहां अंधेरे में एक आदमी का सर दिखाई दे रहा था, स्टैंडिंग देयर स्टिल लुकिंग एट अस। वो आदमी अपने हाथ में कैमरा पकड़े हुए था, जो सिचुएशन को और भी हॉरिफिक बना दिया। हम सेकंड फ्लोर पे थे, विच मीन्स उसने लैडर का यूज करके ऊपर आया होगा। हम दोनों चिल्लाते हुए घर के बेसमेंट में पहुंचे, जो कि सेफ था। पूरी रात हम वहीं रुके अंटिल एलेक्सा के पेरेंट्स घर वापस नहीं आ गए। हमने उनको सब कुछ बताया। वो शॉक्ड थे, पर कोई क्या कर सकता है। अगले दिन मैं अपने घर आ गया और तभी मेरे पास एलेक्सा का टेक्स्ट आया और उसने बताया कि सी लुक्ड एट हर इंस्टाग्राम और उस आदमी की फोटोज होम इंट्रूडर से मैच करती है। आई टोल्ड हर टू रिपोर्ट टू पुलिस, पर हमें पता नहीं था कैसे। एंड अ सेकेंड टाइम हमने उसका इंस्टा अकाउंट चेक करना चाहा तो द अकाउंट वाज डिलीटेड। हमें वो आदमी फिर कभी नहीं दिखा। एंड नाउ हम अपना इंस्टा प्राइवेट रखते हैं। टू 2019 की हैलोवीन मेरी सबसे बेकार हैलोवीन थी। मैं मुंबई के एक टाउन में रहता हूँ, इसलिए हम हैलोवीन को इतने एंथुजियास्टिकली नहीं मनाते। हमारे यहाँ ट्रिक और ट्रीटर्स भी ज्यादा नहीं मिलते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5। पर मुझे पर्सनली हैलोवीन त्योहार बहुत पसंद है, अनलाइक माई पेरेंट्स जिन्हें हैलोवीन जरा भी नहीं पसंद, जिस वजह से हैलोवीन की सारी तैयारी मेरे जिम्मे थी, फ्रॉम डेकोरेशंस टू कैंडीज डिस्ट्रीब्यूशंस एवरीथिंग। लेकिन इस साल खराब मौसम के कारण हैलोवीन की शाम 6 बजे से ही बारिश होने लगी थी, विच मीन्स मेरे सारे एफर्ट्स जो मैंने डेकोरेशंस वगैरह में लगाए थे वो वेस्ट हो चुका था। पर ये सब इग्नोर करके मैंने स्टिल लिविंग रूम में बैठकर ट्रिक और ट्रीटर्स का वेट करता रहा और साथ में टाइम पास के लिए हॉरर मूवीज देखता रहा। करीब आधे घंटे के बाद ग्रुप चैट पे मुझे मेरे दोस्त मनीष का मैसेज मिला, जिसमें वो पूछ रहा था कि क्या हम ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए जाना पसंद करेंगे। पहले तो मैं कंफ्यूज हुआ। आई मीन इट्स बीन अ वाइल सिंस वीव गॉन टू ट्रिक और ट्रीटिंग, पर मैंने जाने का डिसाइड किया क्योंकि बाहर जाकर मस्ती करना ज्यादा बेहतर था रादर देन घर पे बैठकर वेट करना, और वैसे भी दरवाजे पे कोई आ भी नहीं रहा था।
मेरे दूसरे दोस्त मानसी और अली भी रेडी हो गए और मनीष से मिलने की जगह पूछने लगे। कुछ देर बाद मनीष ने मैसेज किया कि वो नहीं आ पाएगा, विच वॉज वियर्ड बिकॉज उसने ही तो ये प्लान सजेस्ट किया था एंड नाउ वही नहीं आ रहा था। पर मनीष ने एक हाउस का एड्रेस दिया और बताया कि यहाँ बहुत सारी कैंडीज रखी हुई हैं। मैं, मानसी और अली उस घर के पास जाने लगे। आधे घंटे के अंदर हम वहाँ पहुँच चुके थे, जहाँ एज यूजुअल एक बड़ा सा टेबल और उस टेबल पे एक बड़ा सा पंपकिन बॉल रखा था फिल्ड विद कैंडीज। हम तुरंत उस घर की तरफ गए। अली जल्दी जल्दी कैंडीज उठाने लगा और मानसी विंडोज चेक करने लगी टू सी कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। अली उस पंपकिन बॉल को लगभग खाली कर चुका था, पर हमने कुछ कैंडीज उसमें छोड़ दी ताकि किसी को शक ना हो। हम उस घर से जाने के लिए मुड़े ही थे कि अचानक हमने देखा कि सामने से 2 लोग क्लाउन गेटअप में हमारी तरफ आ रहे हैं। उन क्लाउन्स के चेहरे पे बड़ा सा पेंटेड स्माइल था और एक अनसेटलिंग सी वाइब आ रही थी। उन्हें देखकर हम सब डीप डाउन क्रिप्ट आउट फील कर रहे थे। अचानक मानसी चिल्ला पड़ी जब उसने देखा कि वो क्लाउन हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। हम तीनों एक ही डायरेक्शन में भागने लगे। वहां से कुछ हैली दूर मनीष का घर था। भागते हुए हम मनीष के घर पहुंचे। वहां पहुंच के हमने मनीष का डोर नॉक किया तो मनीष बाहर आया। वो हमें कॉस्ट्यूम में देखकर जोर जोर से हंसने लगा और पूछा कि व्हाट द हेल वी आर डूइंग। तुमने ही तो बोला था कि हमें ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए जाना चाहिए। हम सब मनीष के रूम में अंदर गए, जहां हमें पता चला कि उसने अपनी फोन 2 दिन पहले ही कहीं खो दी थी एंड दैट आइडिया ऑफ गोइंग फॉर ट्रिक और ट्रीटिंग वाज सजेस्टेड बाय अ कंप्लीट स्ट्रेंजर। प्रोबेबली एक ट्रैप था उन क्लाउन्स द्वारा हम जैसे बच्चों को ट्रैप करने का। हम सारे बहुत बुरी तरह से टेरिफाइड थे। आधे घंटे वहां रुकने के बाद हम सब अपने घर चले आए। मैं घर आकर अपनी मूवी फिनिश किया और बाहर कैंडी बॉल चेक करने गया। आई वॉज शॉक टू सी कि वो बॉल पूरी तरह से एम्प्टी था और उसमें बस एक चीज थी, अ क्लाउन रबर नोज। ये देखकर मैं अंदर से अजीब फील करने लगा, एज इफ समवन वाज वाचिंग मी। मैंने तुरंत अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया और उन्हें वो क्लाउन नोज भी दिखाया जो मुझे बॉल में मिली थी। पर उन्होंने कहा कि इट्स जस्ट अ हैलोवीन प्रैंक और मुझे इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। करीब 1 बजे रात को अचानक मेरे बेडरूम विंडो से अजीब आवाज आई, जैसे कोई पत्थर शीशे पे लगने की आवाज हो। मैं पूरी तरह से डर चुका था, पर क्यूरियोसिटी के कारण मैंने अपने बेडरूम विंडो की ब्लाइंड्स खोली। आई वॉज शॉक्ड टू सी कि मेरे सारे डेकोरेशंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। मैं ये सब देख ही रहा था कि अचानक एक कैंडी मेरे विंडो पे आके लगी और जब मैंने उस डायरेक्शन में देखा, आई सॉ देम। एट दैट मोमेंट इट फेल्ट लाइक आई हैड 100 pounds वेट ऑन माई चेस्ट। वहां पे सामने वही 2 क्लाउन्स खड़े थे। मैं जोर से चिल्लाया और भागते हुए अपने पेरेंट्स के रूम में आ गया। उसके बाद जो हुआ उसे मैं डिटेल में न बताकर बस इतना बताता हूँ कि हमने पुलिस को कॉल किया और वो क्लाउन्स नहीं मिले। ऑफिसर्स ने ये कहा कि वो उस घर को भी चेक करेंगे जहां हम ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए गए थे। अगले दिन हमें पता चला कि वो घर अबैंडन्ड और सुनसान था और वहां कोई नहीं रहता था। ऑल्सो वहां छानबीन करने के बाद मनीष का फोन मिला। अगले दिन स्कूल में डिस्कस करने पर हमें पता चला कि उस रात हम चारों दोस्त मनीष, मानसी और अली सभी को क्रीपी एक्सपीरियंसेस हुए थे। आई डोंट नो कि उस क्लाउन ने हमें घर तक फॉलो किया था या समहाउ मनीष के फोन से ट्रैक किया था। ऑल आई नो कि ये वक्त फिर से हैलोवीन का है और वो क्लाउन्स आज तक पकड़े नहीं गए। संजीव ग्वालियर की एक मार्केटिंग कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता था। एक बार काम करते करते उसे काफी देर हो गई। काम खत्म करके घर जाने के वास्ते वो ऑटो का इंतजार करने लगा। रात काफी हो चुकी थी। लगभग हर जगह लोग घरों की बत्तियां बुझाकर सो गए थे। संजीव ने सोचा कि ऑफिस के बिल्डिंग के सामने अकेले खड़े रहने से अच्छा होगा कि वो पैदल ऑटो स्टैंड तक चला जाए। वो पैदल ऑटो स्टैंड की तरफ चलने लगा। अंधेरी रात थी। दूर दूर तक सड़क पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। अभी संजीव कुछ दूर ही चला होगा कि उसे महसूस हुआ कि उसके कदमों के साथ साथ किसी दूसरे के कदमों की आवाज आ रही थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद उसे वहम हुआ है।
और वो आगे बढ़ गया, पर फिर से उसे वही दूसरा कदम सुनाई दिया। संजीव रुक कर ध्यान से सुना तो सड़क के किनारे झाड़ियों के हिलने की आवाज आई। संजीव डर के मानो जम सा गया। अभी वो कुछ समझ पाता कि तभी उसे झाड़ियों में से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी जो उसी की तरफ देख रही थी। संजीव पूरी तरह से डर चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चमकती आंखें धीरे धीरे संजीव की तरफ बढ़ ही रही थीं कि अचानक एक ऑटो संजीव के सामने आकर रुका। अरे भैया, कहाँ जाओगे? भैया, मोती झील चलोगे क्या? अरे बैठ जाओ भैया, हम भी वहीं जा रहे हैं। संजीव ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में ऑटो वाले ने बात बात में कहा, अरे भैया, इतनी रात में आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? ये एरिया ठीक नहीं है। सुनने में आया है कि यहाँ एक भूत रहता है जिसका एक हाथ कटा हुआ है और आने जाने वाले लोगों को वो छोड़ता नहीं है। संजीव ऑटो वाले की बात सुन रहा था और हंसते हुए कहा, अरे भैया, आप भी क्या मजाक कर रहे हो? ये भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और क्या। भाई साहब, आप ठहरे पढ़े लिखे लोग नहीं समझोगे। शुक्र मनाओ कि मैं आ गया, वरना एक बार तुम्हारा उससे पाला पड़ा ना तो फिर बात करने लायक नहीं रहोगे। भैया, तुम रास्ते पे ध्यान दो, ऑटो चलाओ, मुंह नहीं। तब से बकवास किए जा रहे हो। संजीव दिन भर के थके होने के नाते थोड़ा चिढ़ा हुआ था। ऑटो वाला उस सुनसान रास्ते पर ऑटो चलाता रहा, लेकिन कुछ देर बाद अचानक ऑटो रुक गई। संजीव ने कहा, भैया, ये ऑटो क्यों रोक दी? ऑटो वाले ने कुछ नहीं कहा। ऑटो उस सुनसान रास्ते के एकदम बीचों बीच खड़ी थी। आसपास इंसान तो दूर, कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। मैं पूछ रहा हूं, ऑटो क्यों रोक दिया? साहब, पैसे। अरे यार, तो ये पहुंचाने के बाद मांगना था ना। ऐसे बीच रास्ते में ऑटो खड़ा करके कौन पैसे मांगता है? संजीव ने पैसे बढ़ाते हुए ऑटो वाले से कहा। जैसे ही ऑटो वाले ने पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका ओढ़ा हुआ शॉल नीचे गिर गया। उसके बाद जो सामने दिखा, उसे देखकर संजीव का मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। उस ऑटो वाले का एक हाथ बिल्कुल वैसे ही कटा था जैसे उसने उस भूत के बारे में बताया था। उसके हाथ से लगातार खून नीचे टपक रहा था। संजीव ये देखकर बिल्कुल डर गया और ऑटो से निकलकर उस सुनसान रास्ते पर भागने लगा। भागते भागते थोड़ी दूर पर उसे एक छोटा सा चाय का दुकान दिखा। दौड़ता हुआ वो काफी दूर आ चुका था और थक भी गया था। संजीव हांफते हुए दुकान के बेंच पे बैठा। अरे भाई साहब, क्या हो गया? आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे कि आपने कोई भूत देख लिया हो। वो ऑटो वाला। अरे कौन ऑटो वाला? वो ऑटो वाले ने कहा कि यहाँ एक भूत है जिसका हाथ कटा है। मैंने देखा तो उसका हाथ कटा था। क्या भाई साहब, आप भी मस्खरों के इलाके में किसी के मस्खरी के शिकार हो गए? ये भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता है, सब मन की फितूर है। संजीव उस चाय वाले की बात सुनकर रिलैक्स हुआ और बेंच पे बैठकर थोड़ा सुस्ताने लगा। तभी उस चाय वाले ने कहा, वैसे भाई साहब, उस ऑटो वाले ने जो हाथ आपको दिखाया था, जी, क्या वो यही हाथ है? ये देखकर संजीव के होश उड़ गए। संजीव वहां से उठ के भागने लगा। जब पीछे मुड़ के देखा तो चाय वाले के साथ साथ वहां ऑटो वाला भी खड़ा था और दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। भागता हुआ संजीव एक बस स्टॉप पे पहुंचा। वहां एक आदमी ऑलरेडी बस का वेट कर रहा था। वहां पहुंचकर संजीव बैठा और हाँफने लगा। संजीव को परेशान देख वो आदमी संजीव के पास आया। भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब खैरियत तो है? भाई साहब, आज मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे एक ऑटो वाला मिला जिसका एक हाथ कटा हुआ था और उस चाय वाले का भी। भाई साहब, आप थक गए हैं, आराम कीजिए। ये इलाका सुनसान है इसलिए आपको वहम हुआ है। वैसे भाई साहब, कहीं वो हाथ ऐसे तो नहीं थे? अलार्म की आवाज सुन संजीव की नींद खुली।
उठकर उसने देखा तो वो अपने कमरे में आराम से सो रहा था। अपनी माँ को आता देख उसने अपनी माँ से कहा, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। अरे बेटा, बुरा सपना कभी सच नहीं होता, और वैसे भी शहर में कोई कटे हुए हाथ वाला भूत होता तो अब तक सबको पता चल ही गया होता। ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ। ये कहकर वो वहां से जाने लगी। 1 मिनट, मैंने तो आपको नहीं बताया कि सपने में मैंने क्या देखा, तो आप कैसे जान गई कि मैंने कटे हुए हाथ वाले लोगों को देखा? क्योंकि मुझे पता है कि उनके हाथ बिल्कुल ऐसे थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।